नमस्ते। जरा सोचिए, वो हाथ से बने पुराने नक्शे और आज हमारे फोन के डिजिटल मैप्स। ये सफर तय कैसे हुआ? आज हम इसी की कहानी समझेंगे कि कैसे जमीन को नापने और उसका नक्शा बनाने के तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर जमीन का कोई टुकड़ा, मान लीजिए कोई छोटा सा प्लॉट हो या फिर कोई बड़ा सा मैदान, वो एक कागज पर एक सटीक नक्शे की शक्ल कैसे ले लेता है। इसको समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग, एकदम जुदा तरीकों पर नजर डालेंगे। एक है ट्रेडिशनल और दूसरा है एकदम डिजिटल। तो सबसे पहले चलते हैं पुराने तरीके की तरफ। इसका नाम है प्लेन टेबल सर्वे। इसे आप ना मैपिंग की एक क्लासिक आर्ट मान सकते हैं। और इसकी सबसे मजेदार बात क्या है कि इसमें सारा काम, हर एक लाइन सीधा फील्ड पर ही खींच दी जाती है। अब प्लेन टेबल सर्वे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है इसकी सादगी। सर्वेयर जमीन पर खड़ा है, उसके सामने एक टेबल पर शीट रखी है और वो सीधे पॉइंट्स बनाता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ मेजरमेंट भी फील्ड में और ड्राइंग भी वहीं पर। कोई झंझट ही नहीं कि ऑफिस वापस जाकर कुछ बनाना है, सब कुछ ऑन द स्पॉट। अच्छा, तो ये काम होता कैसे है? इसके लिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो प्लेन टेबल खुद, जो समझ लीजिए कि एक ड्राइंग बोर्ड है। फिर आता है एलिडेड, ये एक तरह का रूलर है जिससे दूर के पॉइंट्स को देखकर लाइनें खींचते हैं। ट्रफ कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन सेट होता है और प्लम्बिंग फोक से ये पक्का किया जाता है कि जमीन का पॉइंट शीट पर ठीक उसी के ऊपर आए। सब कुछ हाथों का खेल है, एकदम मैनुअल। अब इसका जो प्रोसेस है वो भी बड़ा सीधा साधा है, बस 4 स्टेप्स का। सबसे पहले टेबल को ट्राइपॉड पर लगाकर एकदम लेवल कर लिया। दूसरा सेंटरिंग, ये पक्का करना कि शीट का स्टेशन पॉइंट जमीन के स्टेशन पॉइंट के ठीक ऊपर हो। तीसरा, कंपास से टेबल को नॉर्थ की तरफ सेट कर दिया। और बस आखिरी स्टेप में एलिडेट से अलग अलग चीजों को देखकर शीट पर लाइनें खींचते जाओ। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटे से प्लेग्राउंड का नक्शा बनाना है। बस मैदान के बीच में टेबल सेट किया, चारों कोनों का एलिडेट से देखा और फटाफट शीट पर लाइनें खींच दी और बूम, कुछ ही देर में पूरा का पूरा नक्शा वहीं के वहीं तैयार। यही तो इसका जादू है। तो चलिए अब इस पारंपरिक दुनिया से एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा आते हैं डिजिटल युग में। और यहाँ एंट्री होती है कैड की, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सच पूछिए तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने सर्वे और डिजाइन की दुनिया को पलट कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि ये CAD आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डिजाइन बनाने, उसमें बदलाव करने और उसे हर एंगल से जांचने परखने का एक सिस्टम है। इसे सिर्फ एक डिजिटल ड्राइंग टूल समझना गलती होगी। ये असल में डिजाइन को बेहतर से बेहतर बनाने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। कैड जो है ना, वो असल में 3 मेन पिलर्स पर काम करता है। पहला है डिजाइन, जो भी नक्शा या प्लान बनाना है। दूसरा है एनालिसिस, यानी उस डिजाइन को जांचना कि उसमें क्या सही है क्या गलत। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, उसे 2D या 3D में स्क्रीन पर ऐसे देखना जैसे वो असल में हो। तो ये सिर्फ लाइनें खींचना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। और जाहिर है इस डिजिटल दुनिया के औजार भी एकदम अलग हैं। कहाँ प्लेन टेबल में सब कुछ हाथ से हो रहा था और कहाँ यहाँ हमारे पास है माउस, जिससे स्क्रीन पर इतनी सटीकता से काम होता है कि क्या कहने। और फिर है प्लॉटर, जो उस डिजिटल डिजाइन को किसी भी बड़े कागज पर हूबहू प्रिंट कर देता है। अच्छा, तो अब हम दोनों तरीकों को समझ चुके हैं, तो क्यों ना अब इन्हें आमने सामने रखकर कंपेयर किया जाए। देखते हैं कि हाथ से कागज पर नक्शा बनाने और कंप्यूटर पर बनाने में आखिर क्या-क्या फर्क है। और ये फर्क जनाब जमीन आसमान का है। एक तरफ है भारी भरकम औजार, कागज की शीट्स, जिन्हें संभालना अपने आप में एक काम है और भगवान न करे कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने में घंटों लग जाते हैं। और दूसरी तरफ है कैड, जहां सब कुछ डिजिटल है। फाइलें हमेशा सेफ, एक क्लिक में कोई भी चेंज हो जाता है। और एक्यूरेसी तो इतनी है कि गलती की गुंजाइश ही लगभग खत्म हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन टेबल वाला तरीका अब किसी काम का नहीं रहा? क्या वो बस इतिहास का हिस्सा बन गया है? इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। और यही तो मजेदार बात है कि कौन सा तरीका कब और क्यों बेहतर साबित होता है। देखिए, ऐसा नहीं है, प्लेन टेबल के आज भी अपने फायदे हैं। अगर किसी छोटे एरिया का नक्शा बनाना है तो ये बहुत तेज है, कम सामान लगता है और सारा काम मौके पर ही निपट जाता है। पर हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मौसम खराब हुआ तो काम बंद। बड़े इलाकों के लिए ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और एक्यूरेसी के मामले में तो खैर, ये आज के डिजिटल तरीकों का मुकाबला कर ही नहीं सकता।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्लेन टेबल सर्वे ने आज भी अपनी एक खास जगह बना रखी है, खासकर उन छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जहां रफ्तार और सादगी ज्यादा मायने रखती है। और शायद आज के दौर में इसका सबसे बड़ा रोल एजुकेशन में है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए सर्वे के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें जमीन पर उतरकर प्रैक्टिकली समझने के लिए इससे अच्छा तरीका शायद ही कोई हो। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि भविष्य कैसा होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होती जाएगी, क्या प्लेन टेबल जैसे तरीके सिर्फ म्यूजियम में देखने को मिलेंगे, या फिर आने वाला कल इन दोनों के एक स्मार्ट बैलेंस में छुपा है, जहां टेक्नोलॉजी हमें स्पीड और परफेक्शन दे और परंपरा हमें बुनियादी समझ। ये सोचने वाली बात है ना।